अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखती आंखों सुनते गानों को समद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि फेसबुक पे ना एक ग्रुप है मर्द हजरात का, सोल ब्रदर्स, जो कि अब सिर्फ ग्रुप नहीं रहा, एक ब्रांड बन चुका है। तो उस ग्रुप में बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं। किसी एक रूहानी भाई ने शेयर किया हुआ था कि अपनी फेवरेट सीरीज के नाम बताएं, तो सब अपनी फेवरेट सीरीज के नाम बता रहे थे। मैंने भी अपनी फेवरेट सीरीज के नाम बताए। एक सीरीज उसमें ऐसी थी जो मैंने नहीं देखी हुई, लेकिन हर 3 कमेंट बाद उसका जिक्र हो रहा था। तो मैंने कहा उस सीरीज को देखते हैं। उस सीरीज को मैंने देखा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज और अवार्ड विनिंग सीरीज है। अपनी नौयत की एक अलग ही सीरीज है और उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। तो आज इसी सीरीज के ऊपर बात करेंगे, क्या है ये, कैसी है और इसकी इनसाइट्स शेयर करेंगे। तो Okay, so Breaking Bad is crime thriller drama series with a punch of dark comedy. Bryan Cranston और एरन पॉल इसमें मेन लीडिंग एक्टर्स हैं। ब्रायन क्रैंस्टन को मैंने किसी पहले सीरीज में या मूवी में देखा हो, आई डोंट नो, लेकिन एरन पॉल को मैंने जरूर देखा है। एक मूवी आई थी 2014 में, नीड फॉर स्पीड, उसमें लीड एक्टर था एरन पॉल। ओके, सो ब्रेकिंग बैड का प्लॉट ये है कि एक स्कूल टीचर होता है, एक केमिस्ट्री टीचर, जो कि बहुत जल्दी रिटायर होने वाला होता है और अचानक से उसको पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है एंड ही विल डाई इन अ ईयर एंड ही अर्न्स $60,000 to $70,000 अ ईयर, व्हिच इज नथिंग। और उसको यही टेंशन होती है, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, फैमिली के लिए कुछ नहीं करा। तो उसका एक एक्स स्टूडेंट जो ड्रग्स बनाकर सेल करता होता है, और ड्रग कौन सी, मेथिल्फेटामीन, जिसको मैथ कहते हैं इन शॉर्ट। मेथिल्फेटामीन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ड्रग है। जैसे चरस का तो हम नॉर्मल जो होती है वीड, हम जानते हैं कि उसका पौधा होता है, वो उगती है, लेकिन मैथ जो है, मेथिल्फेटामीन, इसको बनाना पड़ता है, ये लैब में क्रिएट होती है। तो उसका एक स्टूडेंट होता है जो कि एक बड़ा जंकी सा लैब बनाया हुआ होता है उसने, जहां से वो मैथ बनाकर सेल करता होता है, वो भी उसमें चिली पाउडर वगैरह मिलाकर, जिसकी क्वालिटी मेरे ख्याल में 50% भी नहीं होती। तो ब्रायन क्रैंस्टन उसको अपने साथ मिलाकर मैथ बनाना स्टार्ट करता है। और ब्रायन क्रैंस्टन, वॉल्टर वाइट जो है, वो एक केमिस्ट्री टीचर होता है, तो ही नोज मोर अबाउट द केमिकल्स। तो उसके साथ मिलाकर जब वो मैथ बनाता है तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% होती है, और वो प्योर प्रोडक्ट, वो जो ड्रग बनती है, उसकी खबर और वो प्रोडक्ट मार्केट में आग की तरह फैल जाती है कि एक घटिया सी मैथ पहले बिकती थी, उसकी जगह एक प्योर मैथ आ गई है। और फिर देखते ही देखते ये छोटा सा मैथ का बिजनेस एक मैथ का बड़ा एम्पायर बन जाता है। सीरीज में बहुत सारे और बहुत जबरदस्त टर्न ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा होता है जिसका क्राइम से जिंदगी भर ताल्लुक नहीं रहा और अचानक से वो क्राइम की फील्ड में आ गया, वो ड्रग की फील्ड में आ गया, तो उसको क्या क्या चेंजेस और क्या क्या टर्न ऑफ इवेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं। अवार्ड विनिंग सीरीज है ये, और आप इसके बेहतरीन होने का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि IMDb पे अभी भी इसकी रेटिंग 10 out of 9.5 है और 91 या 92% अभी भी इसकी रेटिंग है रोटेन टोमेटोज पे। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सारा बहुत अच्छा है। ब्रायन क्रैंस्टन की मुझे एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे अच्छी लगी है एरन पॉल की, क्योंकि एरन पॉल का जो इस सीरीज में कैरेक्टर दिखाया है, वो एक ऐसा सा एक फ्रस्ट्रेटेड सा किड है जो कि स्कूल लेफ्ट कर चुका है। अब उसको पता नहीं उसने जिंदगी में क्या करना है। ड्रग एडिक्ट है और ड्रग बनाकर सेल करता है, और उसकी नेचर जो है वो ऐसी है कि ऊपर से बहुत हार्डकोर है, लेकिन अंदर से इंतहाई सॉफ्टी और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। एरन पॉल के इस कैरेक्टर से थोड़ा सा लगाव इस वजह से भी हो गया क्योंकि मुझे ना मेरा एक जिगरी याद आ गया, उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। I mean, वो ड्रग सेल नहीं करता, लेकिन वही ऊपर से हार्ड, अंदर से सॉफ्टी और हमेशा कोई ना कुछ गड़बड़ कर देता है। जब आप सीजन 5 की एंड की एपिसोड देख रहे होंगे ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ओ एंड दे हैप्पी लिव्ड आफ्टर वाला सीन हो गया, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम सबको पता है व्हेन देयर इज अ क्राइम, और क्राइम की एंडिंग हमेशा डेथ के ऊपर ही होती है। तो इसमें दोनों लीड एक्टर नहीं मरे। ब्रायन क्रैंस्टन को ओनली दिखाया है कि वॉल्टर वाइट का जो गैंग होता है, मेथिल्फेटामीन एम्पायर होता है, वो उसकी डेथ के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन एरन पॉल को दिखाया है ही रन्स अवे। क्योंकि सीरीज के एंड में टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि ब्रायन क्रैंस्टन जो है वो एरन पॉल को किडनैप करवाता है, खुद ही किडनैप कराता है, और बाद में उसको खुद ही रिलीज करने के लिए पहुंचता है। और दिखाया ये है कि ब्रायन क्रैंस्टन इज डेड, वॉल्टर वाइट का एंड हो गया और जेसी पिंकमैन वहां से चला जाता है। अब बात है कुछ ऐसी कि एरन पॉल इस सीरीज में था सपोर्टिंग एक्टर, अब जो लीड एक्टर है उसकी डेथ हो गई, तो सीजन 6 जो है वो ब्रेकिंग बैड का, वो सपोर्टिंग एक्टर पे तो बन नहीं सकता था। तो फ्रॉम द मेकर्स ऑफ ब्रेकिंग बैड, उन्होंने 2019 में एक मूवी रिलीज करी जिसका नाम था एल कैमिनो, और वो बेस करती थी एरन पॉल जेसी पिंकमैन पे, कि जब वो वहां से भाग जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है उसके साथ। तो एल कैमिनो भी मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है, और उसमें यही दिखाया है कि पुलिस
पुलिस भी जेसी पिंकमैन के पीछे है, गून्स भी उसके पीछे हैं, तो हाउ ही सर्वाइव्स। एल कैमिनो का एक सीन ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, जहां पे जेसी पिंकमैन ने न्यू मैक्सिको छोड़कर जाना होता है, इसने दूसरी स्टेट जाना होता है और इसके पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं। अब जिन लोगों के साथ इसने हाइस्ट करी होती है, ये वापस उनके पास जाता है और पैसे मांगने के लिए कि मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, और वहां इसका फेस ऑफ होता है गैंग लीडर के साथ। जब ये वहां पे अंदर जाता है तो इसने फ्रंट पे जो पिस्तौल लगाई हुई होती है वो होती है 22 कैलिबर, और वो इसको देख के हंस रहे होते हैं कि तुम्हारे पास 22 कैलिबर है, ये देखो मेरे पास 45 एसीपी है। तो कहते हैं चलो फेस ऑफ करते हैं, योर 22 एंड माई 45। लेकिन उसको पता नहीं होता कि एरन पॉल ने अपनी जेब में ऑलरेडी एक रिवॉल्वर रखा हुआ है और उसके गन चलाने से पहले एरन पॉल उसको शूट कर देता है। तो मैं बोलता हूँ ये सीन ना पूरी मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है, योर 22 एंड माई 45। ये जाकर यूट्यूब पे लिखोगे तो ये सीन आ जाएगा, इस सीन को देखना, सुपर्ब है। और इस मूवी के एंड में, एल कैमिनो मूवी में, जेसी पिंकमैन का जो एंड है वो डेथ पे नहीं होता। जेसी पिंकमैन जो है न्यू मैक्सिको छोड़ के अलास्का चला जाता है, क्योंकि ब्रेकिंग बैड ही सीरीज में इसकी जो पहली गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ इसने यही प्लान बनाया होता है कि when we will finish this off, जब ये बिजनेस वगैरह खत्म हो जाएगा तो हम अपनी नई लाइफ जाकर अलास्का में सेटल करेंगे। और एरन पॉल की वो गर्लफ्रेंड ब्रेकिंग बैड में ही मर चुकी होती है, लेकिन ये उसके साथ एल कैमिनो मूवी में वो उसी सीन को याद कर रहा होता है कि यार मैंने इससे प्रॉमिस करा था कि हम अपनी नई जिंदगी अलास्का में जाएंगे। और वो एल कैमिनो में वो सीन जो दिखाया है ना, इसका अपनी गर्लफ्रेंड से खड़ा हुआ बात कर रहा है, और वो जो सीन लिया है ना, बहुत सुपर सीन है, आखिर का बहुत हार्ट टचिंग सीन है। तो इन दी एंड एल कैमिनो में ये दिखाया कि जेसी पिंकमैन न्यू मैक्सिको छोड़ के अलास्का चला गया और यहां मूवी एंड हो जाती है। तो इट्स वन हेल ऑफ अ सीरीज। ब्रेकिंग बैड अपनी नौयत की सबसे अलग सीरीज है, इसको जरूर देखिएगा। और ब्रेकिंग बैड जब देख लें तो उसके बाद एल कैमिनो देखनी है। अगर आपने पहले वो देख ली तो नहीं समझ आएगा ये हुआ क्या। अगर आप ब्रेकिंग बैड देख चुके हैं तो अपने रिव्यूज, अपने कीमती रिव्यूज जरूर शेयर करें इस सीरीज के बारे में, आपको ये कैसी लगी। और अगर नहीं देखी है तो मस्ट वॉच, बहुत अच्छी सीरीज है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सीरीज को रिव्यू करूं तो उस सीरीज का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे इन होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।